बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, चैनल में आपको खुशामदीद। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिसके ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये इंग्लिश के हवाले से ही, इंग्लिश की टर्म से, जिसको हम सिंपल वर्ड्स में जो वो बयान करने और समझने की कोशिश करेंगे। दीज टर्म्स आर हेल्पफुल फॉर द डिफरेंट टेस्ट। इंग्लिश के पोर्शन में इस तरह की टर्म्स के बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो सीनियर टीचर का टेस्ट हो, हेड मिस्ट्रेस का टेस्ट हो, या इंग्लिश के हवाले से जो भी पोर्शन होगा, तो ये टर्म्स जो है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो आपके लिए जो है ये हेल्पफुल रहेगी। सबसे पहले टर्म के ऊपर चलते हैं। पहले टर्म है जी पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन, व्हाट इज़ द पर्सोनिफिकेशन? पर्सोनिफिकेशन गिव्स ह्यूमन क्वालिटीज़ टू नॉन लिविंग थिंग्स और आइडियाज़। ह्यूमन क्वालिटीज़ को आप नॉन लिविंग थिंग्स या आइडियाज़ को जब वो क्वालिटीज़ उनके से जो वो डिटरमाइन करते हैं, तो इसको जो वो पर्सनिफिकेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, द फ्लावर्स नोडिड। सो फ्लावर नोडिड इज एन ह्यूमन quality which is given to the flower. Next is the snow flakes dances is a human quality which gives to the snowflakes. The grumbled thunder grumbled. So this is the human quality given to the non-living things, that is the thunder. The fog crept in and the wind howled. So all these things, इसमें आप देखें कि वो जो ह्यूमन क्वालिटीज़ थी वो एक नॉन लिविंग थिंग्स को जो बयान की जा रही हैं, जो इंसान एक ह्यूमन के लिए जो चीज़ क्वालिटीज़ दी जाती हैं वो एक नॉन लिविंग थिंग्स को दी जा रही है, तो इसको जो है वो पर्सनिफिकेशन कहेंगे। नेक्स्ट जो टर्म है, देखिए इसको, वो है हाइपरबोली। हाइपरबोली यूज एक्सजेरेशन फॉर द एम्फेसिस और द इफेक्ट। इसमें जो है ये क्या है, एम्फेसिस कहा जाता है किसी चीज़ के ऊपर। जैसे इसकी आप एग्जांपल देख लें, आई हैव टोल्ड यू टू स्टॉप 1,000 टाइम्स। तो इसमें देखिए इस एग्जांपल में क्या है कि एक एक्सजेरेशन फॉर द एम्फेसिस है किसी इफेक्ट के लिए, उस चीज़ के ऊपर जोर दिया जा रहा है, टू स्टॉप द 1,000 टाइम्स। सो इज द हाइपरबोली। That must have cost $1 billion. Must have cost $1 billion. So this is a hyperbole. I could do this favor, could do this forever. Next example, she is older than that. Everyone knows that. Everyone knows that. तो इसमें सारे एग्जाम्पल में आप देखें क्या है कि एक इफेक्ट, ये क्या है, एम्फेसिस के ऊपर जो है वो एक्सजरेशन फॉर द एम्फेसिस है, फॉर द इफेक्ट है, तो इसको जो है वो हाइपरबोली आप कहेंगे। सो इसको नेक्स्ट टर्म है सिमिली। व्हाट इज सिमिली? सिमिली इज अ कंपैरिजन बिटवीन द टू अनलाइक थिंग्स यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज। दो अनलाइक थिंग्स को आप कंपेयर करते हैं बाय यूजिंग द वर्ड्स लाइक एंड एज। लाइक और एज वर्ड्स का यूज़ करते हुए जब आप दो अनलाइक थिंग को कंपैरिजन करेंगे तो उसको सिमिली कहा जाता है। फॉर एग्जांपल देखिए, एज स्लीपरी एज ईल, एज स्लीपरी एज ईल। सो यूजिंग द वर्ड एज, दोनों वर्ड्स को जो है वो कंपैरिजन किया जा रहा है, तो दिस इज द सिमिली। लाइक पीस इन ए पोट, like peas in a pot. Like is a word is using as in the simile, as a simile. Next example, as blind as a boat, as blind as a boat. So इसमें भी as जो है वो as a simile इस्तेमाल हुआ। Eats like a pig, eats like a pig. So like is using, like is a simile. My love is like a rosary full of mysterious. So इसमें भी like is using as a simile. So जिसमें भी words as या like, as या like यूज होंगे कंपैरिजन करने के लिए, उसको आप simile कहेंगे। The next term is the metaphor. What is the metaphor? Metaphor
makes a comparison between the two underlying things and ideas, जिसमें ये वही बात है जो सिमिली में है, लेकिन इसमें फ़र्क ये होगा कि इसमें हम वर्ड्स एज़ या लाइक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सो जिसमें एज़ या लाइक का इस्तेमाल किए बगैर हम टू अनलाइक थिंग्स को कंपैरिजन करें तो उसको मेटाफोर कहा जाता है। जिसमें देखिए फॉर एग्जांपल हार्ट ऑफ स्टोन, टाइम इज़ मनी, time or money, the words stage, words and stage. So unlike things in there, a comparison between them, and two things, but here we're not using as in like, so this is a metaphor. Next is next जो हमारे पास टर्म है वो है onomatopoeia. Onomatopoeia, the formation of the word from a sound associated with what is named. तो इसमें क्या है, इसको उर्दू में आप देखिए, इसको उर्दू में इसमें सौत, इसमें सौती कहते हैं, सौत जो है वो आवाज़ को कहते हैं। आवाज़ को का इस आवाज़ का नाम जो आप देते हैं आवाज़ को, उसको जो है वो ओनोमोटोपिया जो है ओनोमेटोपिया जो है वो उसको कहते हैं। दे फॉर एग्जांपल मशीन नॉइजेस जो हैं, वैसे हून को होगी, उसके मशीन के नॉइजेस को हम जो नाम देते हैं, बीप होगी, वरूम होगी, क्लेन, ज़ैप, बोइंग। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं वो क्या है, मशीन के नॉइज़ेस को जो है हम एक वर्ड्स में इसम उसको दे रहे हैं, नाम दे रहे हैं, जिसको इसमें सौत उर्दू में आप कहते हैं ओनोमोटोपिया। सो नेक्स्ट एनिमल साउंड, जैसे कुकू है, वे पुअर, विल वूपिंग क्रेन। सो ऑल दीज वर्ड्स आर द ओनोमोटोपिया। इम्पैक्ट साउंड, बूम, क्रैश, थम, बेंग, all are the onomatopoeia. Onomatopoeia sound words from a sound associated with what is the name. Next चलते हैं, मेटोनमी इज द नेक्स्ट टर्म इज द मेटोनमी। मेटोनमी जो उसको उर्दू में आप देखें तो ये इनमें बयान की एक सिफ्त है मेटोनमी। मेटोनमी की डेफिनेशन, मेटोनमी रिप्लेसेस द नेम ऑफ अ थिंग with the name of the something else with which is closely associated. तो इसमें मेटोनमी क्या है कि उसके नेम को, किसी नेम को जो है हम रिप्लेस करते हैं समथिंग एल्स किसी नेम के साथ, लेकिन वो उसके साथ क्लोजली रिलेट कर रहा हो तो उसको जो है वो मेटोनमी कहेंगे। किसी वर्ड्स को उसके क्लोजली रिलेटेड वर्ड्स के साथ जो है वो उसको आप उसको चेंज करें या उसको रिप्लेस करें। एग्जांपल देख लें इसकी, The USA decide to keep check on immigration. USA जो है वो here refers to the government. So government को हमने जो है वो उसमें क्या कर लिया है, उसको replace कर दिया है with the USA. So this is a metonymy. The pen is mightier than the sword. Pen is refers to the written words and sword to the military forces. So pen को sword के साथ जो है वो उसको replace कर लिया गया। Let me give you a hand. Hand mean help. So here hand और help को जो है वो आप क्या कर रहे हैं, जो है help को replace कर लिया गया with the hand, so it is a metonymy. The next, irony. Irony occurs when there is a marked contrast between what is said and what is meant, or between appearance and reality. Contrast है, किसका कॉन्ट्रास्ट है जी, बिटवीन व्हाट इज सैड एंड व्हाट इज मीन, कि जो कहा जा रहा है और उसका मतलब क्या है, उसकी बिटवीन अपेयरेंस इन द रियलिटी, वो देखने अपेयरेंस क्या है और उसकी रियलिटी क्या है। तो इसको जो है वो जब वो कॉन्ट्रास्ट अगर होगा कि वो कहने में तो कुछ और है लेकिन उसका मतलब जो है वो कुछ और निकल रहा है, या अपेयरेंस और है और रियलिटी जो है वो कुछ और है, सो इस इज द आयरनी। सो इसमें एग्जांपल देखे, हाउ नाइस शी सेड व्हेन आई टोल्ड हर आई हैड टू वर्क ऑल वीक एंड। तो दिस इज द वर्बल आयरनी, ये क्या है, वर्बल आयरनी है। नेक्स्ट एग्जांपल, a traffic cop gets suspended for not paying his parking ticket. This is a situational irony, and the Titanic was said to the unsinkable but sank on its first voyage.
This is a situational irony. So this is a contrast between the appearance and the between the reality. It's a contrast between the what is said and what is meant. This is an it's called the irony. In the next चलते हैं अगली स्लाइड में देखें जो है वो है एलिटरेशन. एलिटरेशन क्या है जी? इसकी एग्जांपल इसकी डेफिनेशन आप इस तरह से करेंगे. एलिटरेशन इज द रिपीटेशन ऑफ द बिगिनिंग साउंड ऑफ द नेबरिंग वर्ड्स. रिपीटेड साउंड, अगर वो बिगिनिंग जो वर्ड्स हैं बार बार उसके जो एक ही वर्ड जो है वो रिपीट हो रहा है, बिगिनिंग साउंड में एक ही वर्ड जो है वो रिपीट हो रहा है, इसको एलिट्रेशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल देखिए, सी सेल्स सी शेल्स, शी सेल्स शी सेल्स. एक ही वर्ड्स साउंड जो है बिगिनिंग साउंड जो है वो रिपीट हो रही है, शी सी सी. सो दिस इज एन एलिट्रेशन. वाल्टर वंडर वेयर्स वाइन वास. तो इसमें वर्ड देखें, इस सेंटेंस में जो बिगिनिंग वर्ड्स हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं. वाल्टर, वाल, वो, वे, वाई, वास. सो वर्ड्स डब्ल्यू से जो वर्ड्स जो बार बार जो है वो रिपीट हो रहे हैं, बिगिनिंग साउंड एक ही तरह की निकल रही है, तो इसको जो है एलिट्रेशन कहते हैं. ब्लू बेबी, बोनेट बोएड थ्रू द बेयू. So all these words are the alliteration, a repetition of the beginning sound of the neighboring word. Next slide is the antithesis. Antithesis refers to the juxtaposition of the opposing or contrasting ideas. Juxtaposition of opposing or contrasting ideas के माबेन में जो है वो contrast हो रहा है. It involves the bringing out a construct in the ideas by an obvious contrast in the words, clauses, or the sentence within a parallel grammatical structure. So इसमें जो है वो क्या होगा, कंट्रास्टिंग आइडियाज होंगे, लेकिन वो क्या होंगे, वो विद इन ए ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में होंगे. देखिए, मैन प्रोपोजिस, गॉड डिस्पोजिस. नेक्स्ट इज लव इज एन आइडियल थिंग, marriage a real thing. So is an but here in the grammatical structures जो है वो उसमें क्या है, parallel grammatical structure है. That's one small step for the man, one giant leap for the main coin. So these things is the antithesis. नेक्स्ट स्टेप में जो आप चलें तो नेक्स्ट स्टाइल के ऊपर, तो जो टर्म हमारे पास आ रही है वह है जी एनाफोरा. एनाफोरा एनाफोरा को जो अगर उर्दू में इसको देखें तो बार बार या यके बाद दिगरे मानी यके बाद दिगरे आने वाले अल्फाज होंगे. बार बार आने वाले अशार जो हैं उसको भी एनाफोरा हो सकते हैं. दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जो है वो बार बार रिपीट हो रही हैं, उसको इनको जो उर्दू में इसका मीनिंग जब इस तरह से बनता है तो एनाफोरा, इसकी डेफिनेशन चलते हैं. एनाफोरा इज़ अ टेक्निक where the several phrases or the verses beginning with the same words or words. तो several यानी कि बार बार जो है वो विद द सेम वर्ड और द वर्ड्स, एक ही लफ्ज़ से जो है वो बार बार जो है वो आ रहा है. एक किसी सेंटेंस में वो बिगिनिंग्स में जो है वो क्या रहा है, एक ही वर्ड जो है वो बार बार आ रहा है. एग्जाम्पल देखिए, आई केम, आई सॉ, आई कॉन्क्वर्ट. सो इसमें आई आई बार बार जो है वो एक ही वर्ड्स या के बाद दिगरे आ रहा है, तो इसको एनाफोरा कहेंगे. मेड वर्ल्ड, मेड किंग्स, मेड composition. So odd words. King John टू, विलियम शेक्सपियर. सो इसमें भी वर्ड्स जो है वो क्या हो रहे हैं, दैट इज बिगिनिंग सेवरल टाइम्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं, इसे कहा था एनाफोरा. नेक्स्ट स्लाइड में जो टर्म आपके पास आ रही है वो आपके सामने नजर आ रही है आपको, यूपीमिज्म. यूपीमिज्म इज इन बिल्ड indirect or vague term that often substitutes a harsh
blunt और ऑफेंसिव टर्म। सिंपल वर्ड्स में ये क्या हो गया है कि आप इसको कह सकते हैं, इसका उर्दू में वर्ड्स में आप इसको देखें, यूपी मिज़म क्या है कि जब बुरी बात को भी नर्म अंदाज के साथ आप बयान कर, कोई हार्श वर्ड्स हो, कोई हार्श बात हो, लेकिन उसको भी एक नर्म और मुलायम अंदाज के साथ उसको बयान करना, इसको जो है यूपीमिज़म जो है वो कहा जाता है। उर्दू में जो इसका मफ़हूम है, तो देखिए इसका एग्जांपल है ए लिटिल थिन ऑन टॉप। तो इसमें देखिए लिटिल थिन ऑन टॉप जो है वो एक हार्श चीज़ को जो है वो बयान किया गया है, जो है, लेकिन उसको एक नर्म अंदाज में बयान किया। इंस्टेड ऑफ गोइंग बेल्ट, बेल्ट के बजाय जो है वो थिन ऑन टॉप उसको बयान किया गया। फेल ऑन द बैक ऑफ ट्रक, फेल ऑन द बैक ऑफ ट्रक इंस्टेड ऑफ स्टोलन। अगर जो स्टोलन जो होता है विच इज़ हार्श, तो वैग्यू है, हार्श है, तो ये आप, तो उसके बजाय जो है वो वर्ड्स यूज हुए हैं, फेल ऑफ द बैक ऑफ द ट्रक, जो नर्म मुलायम, यानी कि जो है वो उसको मैं को नर्म अंदाज में जो है उसको बयान किया गया है हार्श वर्ड के बजाय, तो इसको क्या है यूपी मिज़म। नेक्स्ट इज अंडरस्टेटमेंट। अंडरस्टेटमेंट, an understatement occurs when someone something is said to make something appear less important or less serious. Understatement occurs when something is said to make something appear less important. कोई चीज़ अगर लेस इम्पोर्टेंट उसको ज़ाहिर किया जा रहा है, या उसको नॉन ज़्यादा सीरियस उसको नहीं लिया जा रहा, चीज़ों को ज़्यादा सीरियस न लेना, या उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो इस तरह से अपेयर हो रही है कि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इन चीज़ों को, इसको जो है वो अंडरस्टेटमेंट कहा जाएगा। इट्स जस्ट ए स्क्रैच, इट्स जस्ट ए स्क्रैच, वो एग्जांपल के ऊपर गौर करें, इट जस्ट ए स्क्रैच, तो इसमें जो है ये जो जस्ट ए स्क्रैच वर्ड यूज होता है जितने अंडरस्टैंड, अंडरस्टेटमेंट, इसके बजाय रेफरिंग टू ए लार्ज डेंट, अगर लार्ज डेंट की बात होती है कि ये डेंट है, लार्ज है, तो वो अंडरस्टेटमेंट नहीं है, यानी कि उस चीज़ को जब वो लेस, यानी कि कम उसको लेना, सीरियस लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना लेना। तो नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं, इट इज़ ए लिटिल ड्राई एंड सैंडी, लिटिल ड्राई एंड सैंडी, तो लिटिल ड्राई एंड सैंडी जो है ये हम उसको क्या ले कह रहे हैं कि उसको लेस इंपॉर्टेंट ले रहे हैं या लेस सीरियस ले रहे हैं। रेफरिंग इंस्टेड ऑफ डेजर्ट या डेजर्ट, डेजर्ट आप लेंगे तो फिर वो जो है वो क्या हो जाएगा, वो इम्पॉर्टेंट भी हो जाएगा और उसमें जो है कि ज़्यादा है जो वो सीरियस हो जाएगा। लेकिन उस ज़्यादा सीरियस लेने के बजाय अगर वो जो है वो लिटिल ड्राई या सैंडी, डेजर्ट के बजाय हम कह रहे हैं कि लिटिल ड्राई या सैंडी, तो इसको जो है वो अंडरस्टेटमेंट कहेंगे। It was interesting, referring to a bad and a difficult experience. तो अगर it was interesting, it was interesting, तो this is an understatement। अगर इसको हम इस तरह से बयान करते हैं कि बैड, कि ये बैड है या डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस है, तो इन सब वर्ड्स के बजाय डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस या बैड के बजाय अगर ये वर्ड यूज़ करें, इट इंटरेस्टिंग, लिटिल इंटरेस्टिंग या इंटरेस्टिंग, दिस इज ए अंडरस्टेटमेंट। इट स्टिंग ए बिट, रेफरिंग टू ए सीरियस वोंड एंड इंजरी, तो सीरियस वोंड या इंजरी के बजाय अगर वर्ड्स यूज हो रहा है स्टिंग्स ए बिट, सो इट इज एन अंडरस्टेटमेंट। तो इसमें क्या हो गया कि चीज़ों को लेस इम्पोर्टेंस देना, उनको लेस सीरियस लेना, ज़्यादा सीरियस ना लेना, ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना लेना, दिस स्टेटमेंट को हम अंडरस्टेटमेंट कहते हैं। नेक्स्ट इज जो टर्म आ रही है वजीपून, पूर्ण उर्दू में इसको प्योन जो है वो ज़ुमानी लफ्ज़ कहते हैं, उर्दू में ज़ुमानी इसका जो होगा वो होगा ज़ुमानी। इज़ इट ए जोक एक्सप्लॉइटिंग द डिफरेंट पॉसिबल मीनिंग्स ऑफ ए वर्ड और द फैक्ट दैट आर वर्ड विच साउंड अलाइक बट हैव द डिफरेंट मीनिंग। अब ये क्या होंगे ज़ुमानी लफ्ज़ क्या होते हैं, वो ये लफ्ज़ होते हैं कि जो जिसके डिफरेंट जो वो जो मानी जो है वो निकल रहे हों, उनके साउंड या देखने में जो है वो कुछ और हो, लेकिन उसके मानी जो है वो जो है वो डिफरेंट जो रहे हो, तो उस अपनी सिचुएशन के मुताबिक हम उस वर्ड्स का जो है वो मीनिंग लेते हैं। एग्जांपल देखते हैं जी, आई हैव बीन द डेंटिस्ट
many times so I know the drill. Dentist many times so I know the drill. तो इसमें वर्ड डेंटिस्ट जो है वो क्या है, ये प्योन के तौर पे जो है यूज हुआ है। जुमानी वर्ड है, जहाँ पर इसके मानी जो है वो कुछ और लिए जा रहे हैं, तो इसको को हम कहेंगे कि ये क्या है, ये जुमानी वर्ड है। She had a photographic memory but never developed it. फोटोग्राफिक वर्ड यूज हुआ है, फोटोग्राफिक मेमोरी। इस सेंटेंस में फोटोग्राफिक मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट, जो मीनिंग है वो और है। सो ये जिन्हें प्योन, तो ये इस तरह का इसमें जुबानी वर्ड्स को जो है ये कहा जाता है। नेक्स्ट इज द ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन इज एन टू कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म यूज टुगेदर। टू कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म है, उसको टुगेदर आप ये करेंगे, यानी कि उन वर्ड को आप इस्तेमाल करें, दो इस तरह के वर्ड से जो अपोजिट लग रहे हैं आपको, लेकिन वो वर्ड्स को जो है वो आप जो है वो क्या इस्तेमाल करें, टू उनको इकट्ठे करके आप इस्तेमाल करें। एग्जाम्पल, दिस इज एन अनदर फाइन मैस यू हैव गॉट अस इनटू। वर्ड्स फाइन एंड मैस दोनों जो है ये कॉन्ट्रोडक्टरी टर्म है, बट इनको आप जहाँ पर इकट्ठे यूज कर रहे हैं, तो ये जो है ऑक्सीमोरॉन है। देयर इज एन रियल लव हेट रिलेशनशिप डेवलपिंग बिटवीन द टू ऑफ देम। इस एग्जाम्पल में रियल लव एंड हेट दोनों जो वर्ड्स हैं जो कंट्राडक्टरी हैं, लेकिन अपोजिट लग रही है, लेकिन क्या है कि उनको टुगेदर जब वो यूज कर किया जा रहा है, तो ये भी ऑक्सीमोरॉन है। सडनली द रूम फिल्ड विद द डिफिनिंग साइलेंस। रूम डिफिनिंग साइलेंस दोनों वर्ड्स जो है ये क्या है, ऑक्सीमोरॉन के तौर पर यूज हो रहे हैं। तो इसमें जो भी आप ये देख लें। इन द लास्ट स्लाइड जो वहाँ पर आज हमारा ये एंड हो रहा है, जो टर्म हमारे पास आ रही है वह ये सिंडिकी। सिंडिकी जिसको उर्दू में आप जो है मिजाज मरसल कहते हैं, मिजाज मरसल। सिंडिकी occurs when the pot is represented by the whole, or the conversely the whole is represented by the pot। होल को किसी पार्ट में, यानी कि एक हिस्सा जो है वो पूरे को चीज़ को जो है वो बयान कर ले, पूरे को आप एक पार्ट के अंदर जो है वो एक सिर्फ हिस्सा को लेके चीज़ को जो है वो बयान कर ले, यानी कि वो पूरी चीज़ का जो है वो आपके सामने कॉन्सेप्ट दे दे, तो उसको जो है वो सिंडिकी कहेंगे। एग्जाम्पल देखें, न्यू व्हील्स। न्यू व्हील्स ये एक पार्ट के तौर पे आप न्यू व्हील्स कहेंगे, तो जहाँ पे कॉन्सेप्ट सामने जो आपके आ जाएगा वो है रेफर्स टू द न्यू कार। कॉन्सेप्ट न्यू कार का आपके सामने आ गया, आपने कार का जस्ट एक पार्ट व्हील्स लिए, न्यू व्हील्स, तो इसे ने संडे की। आस्क फॉर द हर हैंड। आस्क फॉर हर हैंड रेफर्स टू आस्किंग वुमेन फॉर टू मैरी, तो इसमें आस्क फॉर हर हैंड दे देने कॉन्सेप्ट फॉर आस्किंग फॉर द मैरी, तो ये इसे ने संडे की। सूट्स can refer to the business peoples. Plastic can refers to the credit card. Milking can refers to the statement made by the members of the cabinet or the national government। तो वो जो वर्ड्स है वो सिर्फ वो एक वर्ड्स जो लेने से पूरा हमारे पास कॉन्सेप्ट किसी चीज़ का आ जाए, तो उसको जो है वो संडे की कहेंगे। तो वियर्स आज हमारा टॉपिक जो है वो यहाँ पर इसको इख्तिताम करते हैं। ये चीज़ें इंशाअल्लाह जो है वो आपके साथ जो है वो हेल्पफुल रहेंगी, और आने वाली टेस्ट में वीडियोस को देखने लगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मज़ीद भी इस तरह की मज़ीद वीडियोस जिनके ऊपर कोशिश की जाएगी उनको बयान करने की।